के हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं, ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। 28 को जो इजलास पे रखी है मुज़ाकरात, आप लोग जाएंगे? नहीं जी खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाइकआउट का ऐलान। हुकूमती कमेटी के हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं कि हमारी मजबूरियां हैं, हमने मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बानी की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे। कमीशन का ऐलान करते हैं तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था, हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज काफी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। पीका एक्ट से सहाफत और जमहूरियत कमजोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते मुलाकात पर इत्तफाक। ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? नहीं, अब ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। अगर मगर से निकले 7 दिनों की बात हुई थी, उस पर आए। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए तो हम किससे बात करें? PTI वाले अपने मुतालबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की भागदौड़ एक शख्स के हाथ में हो। आप 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें, कमीशन बनता है या नहीं, हमारा जवाब सुने। हम इनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं। इनको मुफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं, इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बानी PTI ने कहा हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। पीका एक्ट की शिकें आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी दोगलापन, सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, ना HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड वाली वारदात के बाद काबीना में कागज लहराया गया। एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। कोई किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को ना करे। अल-कादर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अल-कादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबात के लिए खसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अम्वात से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए।
तमाम इदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के ग्रोहों की निशानदही करके इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। कश्ती हादसे पर मराकश जाने वाली 4 रुकनी टीम की तहकीकात मुकम्मल। वतन वापसी टीम ने मुख्तलिफ जावियों से कश्ती हादसे की तहकीकात की। टीम ने जाए हादसा का दौरा किया, वीडियोस और तस्वीर बनवाई। तहकीकाती टीम ने कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के बयानात कलमबंद किए। मराकश की सिक्योरिटी फोर्सेज से मुलाकात करके तफसीलात जमा की। तहकीकाती टीम पीर के रोज अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहरिक। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस स्मगलर समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। वकास अशरफ, मोहम्मद फरहान और मोहम्मद अदील के नामों से शनाख्त। FIA की चिनाब नगर में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस चिन्योटी गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम वकास सादालो शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूट चुका। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर हो। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। सबको आइन और कानून को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए जरूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर जरदारी को दे दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पंजाब के इरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही। कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। पंजाब इरकान के शिकवे। पीपल्स पार्टी का ज़री टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतनाज़ नहरों की तामीर पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाब का भी मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय इस्तेमदाद और जुल्मों सितम की मुसम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात। तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI फोर्स टेक और डेवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन हॉर्नवी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। चीन की AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और हार्वेस्टिंग रोबोट्स के इस्तेमाल का जायजा। जदीद AI टेक्नोलॉजी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। से आए, all those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Zara Wadood Fatmi Sahaba move item number 15. On behalf of the minister, I would like to move that the bill. स्पीकर कौमी असेंबली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन इरकान का शदीद एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी।
स्पीकर डाइस पर एजेंडे की कॉपियां फेंक दी। बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालिबा। एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन के शोर शराबे में दरामदात बरामदात इंजबात तरमीमी बिल मंजूर। बिल वफाकी वजीर जाम कमाल ने पेश किया। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, तजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मौखर कर दिया गया। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का पार्लियामेंट में एहतजाज। सयाह पट्टियां बांध कर कवरेज की। अपोजिशन लीडर उमर यूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की दरख्वास्त। स्पीकर ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को इस बारे आगाह कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बाइकआउट रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी गुज़िश्ता 6 रोज से इजलास में शिरकत या सदारत नहीं कर रहे। जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पीटीआई के शफीउल्लाह जान ने पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि वफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरामीम वापस ले। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। केपी असेंबली आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद करती है। करारदाद का मतन। तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। हुकूमत और पीटीआई ने चेयरमैन पीआईसी के लिए जुनैद अकबर के नाम पर इत्तफाक किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पीटीआई के जुनैद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। तहरीक इंसाफ ने शेख वक्कास अकरम की जगह जुनैद अकबर को नामजद किया था। सी पैक फेज़ 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान और चीन में सरसब्ज़ और तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। सी पैक के दूसरे फेज़ में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमायां होंगे। कोशिश है इसी साल पैंडा बॉन्ड का इंजरा हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशां हैं। दूसरों के तजर्बात से सीख कर IT के शोबे को आगे ले जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा के इक़दामात पर काबू ना पाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। शेर अफजल मरवत ने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। तहरीरी जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को इरसाल किया। जवाब में कहा, नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनाजुर में भेजा गया। मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि लंदन में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तजलील की। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मसरत हिलाली बेंच में शामिल। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सूरज निकलने के बायस पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी ने थोड़ा रिलीफ दे दिया। कराची में सर्द हवाओं के बायस ठंड बढ़ गई। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी। लह में पारा -12, कालाम, गोपस, अस्तोर -9, कल्लात में -8 रहा। सकर्दू -6, हुंजा कोयटा -4, मालम जब्बा, दीर और पारा चनार में -3 रिकॉर्ड किया गया।
तबाहकुन तूफान बरतानिया में दाखिल, मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। तूफान कल बरतानिया में शदीद तबाही मचा सकता है। महकमा मौसमियात की वार्निंग। मैनचेस्टर के बालाई इलाकों की सड़कें और ट्रेन सर्विस बंद, दर्जनों परवाजें मनसूख, कई तातुल का शिकार। आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए भी दूसरी रेड वार्निंग जारी। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 114 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला दरियाए हडसन जमना शुरू हो गया। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश हो गया।